नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम है। वे अपनी जिंदादिली और विवादास्पद बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे तो वह भारत के प्रति वफादारी जताते हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर उनके हृदय में विशेष प्रेम है। वो कभी उन कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनकी संपत्तियों पर फिर से उनका अधिकार दिलाने की बात नहीं करते, लेकिन जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार यानी राज्य को शेष भारत से अलग थलग करने वाले अधिकार को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि चीन से तात्कालिक सीमा विवाद का कारण जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना है। इसका मतलब साफ है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुद्दे में चीन को भी प्रत्यक्ष रूप से भागीदार मानते हैं, जबकि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा मानती रही है। क्या फारूक अब्दुल्ला का ऐसा कश्मीर प्रेम देश हित में है? ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को वजीर आजम और गवर्नर को सदर रियासत पदनाम देने की वकालत कर चुके हैं। तो क्या फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को एक अलग देश के रूप में देखते हैं? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे वह जम्मू कश्मीर की समस्या को हल कर देंगे। एक प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि जम्मू कश्मीर की समस्या कितनी जटिल है। देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से चूक हुई, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। तभी तो वह जम्मू कश्मीर से उठने वाली देश विरोधी बयानों पर भी खुलकर मुखालफत नहीं करती। वैसे यह बात भी कम विचारणीय नहीं है कि आजादी के समय एक हिंदू राजा के हाथ में रहने वाला जम्मू कश्मीर आजादी के बाद पूरी तरह मुस्लिमों के हाथों में कैसे चला गया। राज्य में पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देकर करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को राज्य से बेदखल कर देना, क्या यह सब किसी षड्यंत्र के बिना संभव है? हरगिज नहीं। हालांकि कांग्रेस को अपने लंबे शासनकाल में यह सब षड्यंत्र नहीं लगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था। चूंकि जम्मू कश्मीर को देश से काटने में धारा 370 बहुत बड़ा हथियार का काम कर रहा था, इसलिए बीजेपी सरकार ने पिछले साल अगस्त में इस धारा को समाप्त कर दिया। इसे हटाने की घोषणा करते ही राज्य के लगभग सभी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 2 महीने बाद धीरे धीरे उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि अभी भी राज्य की स्थितियां असामान्य हैं, लेकिन 70 साल की समस्या सुलझाने के लिए मोदी सरकार को थोड़ा समय देना तो बनता है। इसी बीच एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में एलएसी पर उपजे तनाव को धारा 370 से जोड़ दिया। फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल किया जाएगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं को भारत के अलावा पाकिस्तान और चीन से भी प्यार है। वहां के हुर्रियत नेता तो पाकिस्तान के अंधभक्त हैं, लेकिन फारूक की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी पाकिस्तान से खासा सहानुभूति रखते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित कर जम्मू कश्मीर से खदेड़ा जा रहा था, तब तो इनका मानवाधिकार सोया था, लेकिन जब आतंकियों पर कार्रवाई होती है तो इनका मानवाधिकार जाग जाता है। सवाल यह भी उठता है कि इन नेताओं की ऐसी कारगुजारी सिर्फ बीजेपी को ही क्यों दिखती है? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने राज्य में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जबकि वह पीडीपी का विरोध करती है। ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी ने वहां राष्ट्रपति शासन के बजाय चुनी हुई सरकार देनी चाहिए। जब तक महबूबा देश के साथ चलती रही, बीजेपी ने उसकी सरकार का समर्थन किया, और जैसे ही महबूबा के इरादे बदले, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की आड़ में देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लोगों का विरोध तो होना ही चाहिए।